क्या आप अपने बच्चों को नूडल्स खिला रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये आपके बच्चों के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं और किस कदर ख़तरनाक हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नूडल्स का इस्तेमाल आपके लिए और आपके बच्चों के लिए किस कदर ख़तरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यूँ तो नूडल्स का इस्तेमाल 9 से 20 साल तक के लोग कर रहे थे, लेकिन आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि नूडल्स का इस्तेमाल स्पेशली ख़ास तौर पे जो बाहर के ममालिक हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 50-60 साल के लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा झटपट तरीके से और बहुत जल्दी आसानी से तैयार हो जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा जब थके हारे काम से आते हैं तो उनको लगता है कि ये चीज़ हमारा पेट भर देगी और इसका मज़ा भी बहुत है, लेकिन वो इसके नुकसानात से बिल्कुल भी बेखबर होते हैं। आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ़ तरह के नूडल्स आ चुके हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकिंग की गई है, बहुत ही कलरफुल सा एक उनका ऐड दिखाया जाता है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी, मज़े की होगी और उनको इसका बहुत ही शौक़ पैदा होने लगता है। जब बच्चे एक बार नूडल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको इसका टेस्ट इस कदर अच्छा लगता है कि वो चाहते हैं कि सुबह भी नूडल्स इस्तेमाल किए जाएं, शाम में भी और रात में भी नूडल्स इस्तेमाल किए जाएं। इतना ज़्यादा उनमें टेस्ट और फ्लेवरिंग ऐड की गई है कि कोई भी, इवन के बच्चों की बात मैं नहीं करती, मैं बड़ों की बात कर लेती हूँ, वो भी इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं हमने नूडल्स ही खाने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। उनको एक तो लगता है कि ये जल्दी से बन जाएंगे, दूसरी बात ये इसके लिए एफ़र्ट कोई नहीं करनी पड़नी हमें, बस नूडल्स तैयार हो गए हैं, इंस्टेंट नूडल्स, और हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़े की एक चीज़ तैयार हो गई है जो कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो इनके नुकसानात से बेखबर हैं। वो नहीं जानते कि इनका इस्तेमाल उनके लिए किस कदर नुकसानदेह है। नूडल्स जो हैं, अगर वो इनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी उम्र के लोग, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला अक्सर रहता है अगर वो बहुत ज़्यादा नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो नूडल्स होते हैं ना, उनमें किसी भी तरह को कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। इनमें सिर्फ कैलोरीज़ होती हैं और किसी भी तरह का कोई फ़ाइबर नहीं होता। जब फ़ाइबर नहीं होता तो क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। कोशिश ये करें कि नूडल्स का इस्तेमाल जब भी आपने करना है तो आप ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लें, बहुत सारी चीज़ें डाल के आप नूडल्स का इस्तेमाल करें। इसका नुकसान है लेकिन कम। जब आप नूडल्स के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालते और सिर्फ आप नूडल्स ही बनाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करता है, आपकी आंतों को डिस्टर्ब करता है और आपका जो मैदा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नूडल्स का इस्तेमाल आपके लिए कैंसर की भी वजह बन सकता है, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करता है और स्टूल पास आउट नहीं हो पाता। और क्या होता है कि जो कोलन कैंसर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, उसका कैंसर हो जाता है। नूडल्स का एक नुकसान ये भी है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह बनता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस, यानी कि एक बीमारी कोज करेगा, इसके साथ दूसरी बीमारी भी लेकर आएगा। नूडल्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग की वजह से नमक ऐड होता है। नमक यानी कि सॉल्ट का रेशो ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत से लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स यानी दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है या हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। नूडल्स का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल आपको ओबीज़ भी कर सकता है, यानी कि मोटा भी कर सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितने भी फ़ास्ट फूड्स हैं या ऐसी चीज़ें जो कि पैक्ड फॉर्म में आपके पास आती हैं, वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि उनमें फ़ाइबर तो इतना होता नहीं है। ओनली उनके अंदर वाइट फ्लोर इस्तेमाल किया गया होता है, जो कि मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है।
कोशिश करें कि इसकी जगह पे आप अपनी लाइफ के अंदर हेल्दी ऑप्शंस को ऐड करें। अगर आप नूडल्स का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो एक हफ़्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें। अगर आप 2 बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नूडल्स का इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि अगर आप 1 पैक नूडल का लेके आए हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी प्याज, टमाटर, गाजरें, शिमला मिर्च, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि वैसे तो जो नूडल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ओनली कैलोरीज़ हैं, वो भी बहुत एक्सेस अमाउंट में। लेकिन अगर आप इन तमाम सब्जियों का और चिकन का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह के मीट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको कैलोरीज़ के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और आपको जो नुकसान होने वाला है नूडल्स के इस्तेमाल से वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कोशिश यही करें कि आप नूडल्स का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 1 बार करें या 2 बार करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बीइंग अ डाइटिशियन मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड्स की आदत डालें ताकि उनको किसी भी तरह की आगे चलकर कोई डिज़ीज़ ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा, और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इस बात का इल्म हो सके कि नूडल्स का इस्तेमाल उनके बच्चों की सेहत को किस तरह से तबाह कर रहा है। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूला करें और इसको शेयर भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हेल्दी ईटिंग करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।